देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नस्लीय भेदभाव में हत्या के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। इसी बीच बड़ी खबर यह आई है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस केस का संज्ञान लिया। मानवाधिकार आयोग ने उत्तराखंड की सरकार को नोटिस जारी कर इस केस में अभी तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। साथ ही उत्तराखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को चेताया है और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। तो देहरादून के एंजल हत्याकांड में बड़ी खबर आई है। मानवाधिकार आयोग ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजा है और एंजल मर्डर केस में कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर के जो छात्र रह रहे हैं, अलग अलग जगहों पर पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। ऐसी घटना रोकने के लिए कदम उठाए मानवाधिकार आयोग ने ये निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी दानिश हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। दानिश, मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है और इन सब के बीच सवाल यह है कि जो मुख्य आरोपी था वो अभी तक पकड़ में नहीं आया है। उत्तराखंड सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हम कदम उठा रहे हैं, लेकिन क्या ये कदम काफी हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं चंदन के कोशिश की जा रही है उस जो मेन आरोपी उसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो नेपाल का निवासी था और नेपाल भाग गया है, दूसरे देश का नागरिक है। ऐसे में वहां पर जाकर के खोजना एक टेढ़ी खीर है। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अपनी 2 से 3 टीमें बनाई हैं जो नेपाल जा रही हैं। एक टीम नेपाल पहुँच भी चुकी है और उस युवक की तलाश कर रही है। बता दें कि देखिए जब ये घटना हुई तो सभी लोग वहाँ शराब की दुकान के आगे थे और आपस में बहस होने के बाद ये घटना हो जाती है। नस्लीय टिप्पणी की भी बात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस ने कल बयान जारी करके कहा है कि अभी तक की जो जांच है उस जांच में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन फिर भी सरकार दोनों तरफ ही काम कर रही है। आज उत्तराखंड सरकार ने पीड़ित परिवार के लिए एक धनराशि का चेक भी जारी किया है। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया है जो लगातार इस पूरे मामले को देख रही हैं। मानवाधिकार की ओर से जो नोटिस जारी किया गया है उसके बाद सरकार एक बार से फिर कोशिश कर रही है कि इन तमाम चीज़ों को ठीक किया जाए। जो बाहर के छात्र देहरादून में पढ़ रहे हैं उनको किस तरह से यहाँ पर सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए एक कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसी टीमें बनाई जाएँ जो लगातार इन छात्रों से बातचीत करें, उनसे बातचीत करके संपर्क करें कि उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ किसी प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी तो नहीं की जा रही है। ऐसी चीज़ों के लिए एक टीम की गठन करने की भी बात की जा रही है। हमारे साथ बने रहे। एंजल चकमा हत्याकांड में मुख्य आरोपी अब भी फरार है। 21 दिन बाद भी मुख्य आरोपी अब तक नहीं पकड़ा गया है और उसके नेपाल भाग जाने की खबर है। और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि उसके लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है, पुलिस टीम को नेपाल भी भेजा गया है। एंजल मर्डर केस में मुख्य आरोपी अब भी फरार है। नस्लीय टिप्पणी की जाती है, मारपीट की जाती है और युवक की मौत हो जाती है। इस मामले में मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। सीसीटीवी भी सामने आया है किस तरह से मारपीट की गई थी एंजल चकमा के साथ। इसको लेकर के कई सवाल हैं कि आखिर 21 दिन बाद भी मुख्य आरोपी अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया। पुलिस इसे बार बार सिर्फ आपसी विवाद क्यों ठहराना चाह रही है, जबकि एंजल के भाई का सीधे सीधे कहना है कि नस्लीय हिंसा थी, उसके ऊपर पहले अभद्र टिप्पणियां की गई थी, उसके खिलाफ अशोभनीय बातें कही गई थी और जब उसने विरोध किया था तब उसके साथ मारपीट की गई थी। एबीपी न्यूज के सवाल हैं, 21 दिन बाद भी मुख्य आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया? देहरादून में पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा क्यों नहीं हो पाई है? नस्लीय भेदभाव में हत्या की गई है, इसका गुनहगार कौन है? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब सबको तलाशने होंगे और खास तौर पर उत्तराखंड की सरकार को इसके जवाब देने होंगे। और यहां पर पुलिस की भूमिका को लेकर भी बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार पुलिस इसे बार बार नस्लीय हिंसा से हटा करके इसे आपसी विवाद क्यों साबित करना चाहती है। उत्तराखंड की राजधानी में त्रिपुरा के छात्र की हत्या कर दी गई और सबसे शर्मनाक बात यह है कि छात्र नस्लीय हिंसा का शिकार हुआ। 9 दिसंबर के बाद 17 दिन तक चकमा को लेकर पूरे देश में चुप्पी रही। देवभूमि देहरादून में हुई इस घटना पर कहीं कोई शोर नहीं था। सब इसे नॉर्थ ईस्ट के छात्र से जुड़ा मामला बताकर पल्ला झाड़ रहे थे। बात कड़वी है लेकिन सच यही है, उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों के साथ अक्सर देश के दूसरे हिस्सों में सौतेला बर्ताव होता था, हो रहा है, जैसा एंजल चकमा के साथ हुआ। एंजल चकमा बीएसएफ के हेड कांस्टेबल का बेटा था। देहरादून की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। अपने बैच में सबसे पहले प्लेसमेंट पाने वाला छात्र था। एंजल का छोटा भाई माइकल उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था।
9 दिसंबर को घटना वाले दिन दोनों भाई कुछ सामान लेने बाहर निकले थे। तभी मार्केट में कुछ युवक उनके पास पहुंचे, इन पर नस्ल भेदी टिप्पणी करना शुरू किया। किसी ने चाइनीज कहा, किसी ने चिंकी कहा, किसी ने मोमोज कहकर चिढ़ाया। दोनों भाइयों ने इसका विरोध किया, कहा कि हम त्रिपुरा से हैं, भारतीय हैं। बावजूद इसके वो टिप्पणी करते रहे। इसके बाद दोनों भाइयों ने वहां से निकलने में समझदारी समझी। एंजल ने बाइक स्टार्ट की, तभी एक युवक ने छोटे भाई माइकल के सिर पर वार कर दिया। इसके बाद एंजल बाइक से उतरा, हमले का विरोध किया, लेकिन युवकों ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले के बाद दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। माइकल के सिर में हल्की चोट थी, जबकि एंजल गंभीर रूप से घायल था। 24 दिसंबर की रात एंजल की आवाज अचानक बंद हो गई। 26 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के द्वारा इसमें अथक प्रयास किए गए, मेहनत की गई, सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया, आसपास के लोगों से जानकारी किया गया। जो नाम प्रकाश में आए थे उनको जो है अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा। इसमें जो एक अन्य जो वांटेड है, जो कि मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था, उसके विरुद्ध जो हमारे द्वारा NBW वारंट निकलवाया गया है। चकमा की मौत के बाद त्रिपुरा में प्रदर्शन शुरू हो गए। सामाजिक संगठन इस नफरत के खिलाफ आवाज उठाने लगे। इसके बाद उत्तराखंड की धामी सरकार नींद से जागी। मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया तो सीएम धामी ने सोमवार को एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की। 2 मिनट 23 सेकंड की बातचीत का बाकायदा वीडियो बनवाया और सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। चकमा जी कैसे हैं? तरुण जी ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और 5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो बेंगलोर में हर जगह में कोई नौकरी करने जाता है, कोई पढ़ाई करने जाता है, कोई कंपनी में काम करने जाता है, मजदूरी करने जाता है, तो इनका साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम भी इंडियन हैं सर। सीएम धामी के संवाद पर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठा दिया। पोस्ट में लिखा, इसमें भी PR, अगर पीड़ा और दुख व्यक्त करना है तो बगैर कैमरा और कॉन्फ्रेंस रिकॉर्डिंग के साथ भी किया जा सकता था। हर चीज पर एक वेल एडिटेड वीडियो बनाकर जनता को परोसना एक बेहद असंवेदनशीलता दिखाता है। क्या पीड़ित परिवार को पता था कि उनसे की हुई बात आपके प्रचार और प्रसार के वीडियो के लिए इस्तेमाल की जाएगी? मैंने कहा किसी जगह में भी कुछ गैप नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे एश्योरेंस किया है कि इन लोगों को जो जस्टिस देना है वो जस्टिस दिलाएंगे। एंजल की हत्या को लेकर राजनीति भी गर्म है। कांग्रेस बीजेपी की सरकार पर सवाल उठा रही है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस मामले में आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी। उत्तराखंड पर एक दाग है, हमारी कानून व्यवस्था पे भी दाग है, लेकिन हम पर भी एक दाग है। जो लोग बाहर से आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए या व्यापार करने, कुछ भी आए हैं, उनकी सुरक्षा हमारा राजकीय दायित्व है। और जिस तरीके से उसको एंजल चकमा को मारा गया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और त्रिपुरा निवासियों से हम क्षमा चाहते हैं और लोगों से कहना चाहते हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, हम जो है भविष्य में ऐसी घटना न हो, उसके लिए सारा राज्य सावधान है। देहरादून में अध्ययनरत त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की नृशंस हत्या की घटना अत्यंत पीड़ादायक घटना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह केवल एक छात्र की मृत्यु नहीं है, बल्कि एक परिवार के सपनों और उम्मीदों का यह असमय अंत है। मैं दिवंगत एंजल चकमा के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।